मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि हमारी इस दुनिया का सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली मुस्लिम सल्तनत कौन सी है, तो हमें मालूम है कि आप लोगों के ज़बान पर बिना झिझक एक ही सल्तनत का नाम होगा और वह है सल्तनत उस्मानिया। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने हमारी इस दुनिया पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। और दोस्तों, आप लोगों के ज़हन में ये बात ज़रूर आई होगी कि इस अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान की पूरी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं उस्मान गाजी की पूरी ज़िंदगी को। तो ये इतिहास शुरू होता है 1258 ईस्वी के उस वक्त से कि जब हलाकू खान की मंगोल सेना ने अब्बासी सल्तनत को हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। और इस सल्तनत के खात्मे के बाद मुसलमानों को ये लग रहा था कि मुसलमान अब कभी भी इस दुनिया पर वापस नहीं हो पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, खुदाए ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था और इसी 1258 ईस्वी में तुर्की के एक छोटे से काई कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम उस्मान रखा गया। दोस्तों, उस्मान गाजी अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की तरह ही बहुत ज़हीन, काबिल और होशियार थे और उस्मान गाजी ने अपने बचपन के दिनों से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी चीज़ें सीख लिए थे। और जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी अपने दुश्मन की कमज़ोरी को पहले ही समझ जाया करते थे, उसी तरह से उस्मान गाजी भी जंग में अपने दुश्मन की कमज़ोरी को अपनी काबिलियत के दम पर पहले ही समझ लिया करते थे। और जब 1280 में अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके कबीले में कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो अर्तुगरुल की जगह ले सके और सभी लोगों ने अर्तुगरुल गाजी की काबिलियत को उस्मान गाजी के अंदर पाया और फिर कबीले के सभी लोगों ने मुत्तफिक होकर उस्मान गाजी को ही अपने कबीले का अगला सरदार चुन लिया। दोस्तों, उस्मान गाजी का दौर उनके कबीले के लिए बहुत ही सुनहरा साबित हुआ और उनके दौर में काई कबीले ने बहुत तरक्की हासिल की और कई इलाके पर फतह हासिल करके अपने कबीले को फैलाते चले गए। और उस्मान गाजी बहुत रहम दिल थे, हमेशा गरीबों को अपने सीने से लगाया करते थे। दोस्तों, उस्मान गाजी के एक उस्ताद थे जिनसे कि उस्मान गाजी इल्म और दीन के बातें सीखने जाया करते थे। और एक दिन की बात है कि जब उस्मान गाजी अपने उस्ताद की दरगाह में ही सो गए थे तो उस्मान गाजी को ख्वाब आया कि उनके उस्ताद शेख अदबाली के सीने से एक चांद निकलकर सीधा उस्मान गाजी के सीने में पेवश हो गया और फिर उस्मान गाजी के सीने से एक पेड़ नमदार हुआ और उस पेड़ की डाली को 4 पर्वतें मिलकर संभाली हुई थी और उस पेड़ की शाखों से 3 चश्मे नमदार हो रहे थे। और फिर एक तेज हवा चली और उस पेड़ की एक पत्ती उड़ते उड़ते एक ऐसी शहर की तरफ चली गई जिस शहर का डिजाइन एक अंगूठी की मानिंद मालूम हो रहा था। और उस्मान गाजी ने जैसे ही उस अंगूठी को अपने हाथ में लेना चाहा, वैसे ही उनका ख्वाब टूट गया और वह नींद से बेदार हो गए। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी ख्वाब को शेख अदबाली को बताया और शेख अदबाली फौरन ख्वाब की ताबीर समझ गए और उन्होंने अपनी एक बेटी जिसका नाम बाला खातून था, उनका निकाह उस्मान गाजी के साथ कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले भी कई बड़े बड़े सरदारान ने बाला खातून के साथ निकाह के लिए हाथ मांगा था, मगर शेख अदबाली ने उनसे फौरन मना कर दिया था। और फिर उस्मान गाजी ने अपनी फतवाहत को जारी रखे। दोस्तों, उस वक्त तक तो उस्मान गाजी सल्जुक सल्तनत के अंडर में ही रहकर अपनी फतवाहत हासिल कर रहे थे। फिर अचानक से मंगोलों ने सल्जुक सल्तनत पर हमला कर उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। और दोस्तों, अब उस्मान गाजी पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे कि वह अपनी सल्तनत की बुनियाद रख सके। और फिर धीरे धीरे उनको जब ये महसूस हुआ कि उन्हें भी अब अपनी सल्तनत की बुनियाद रख देनी चाहिए, तो उन्होंने 1299 ईस्वी में जाकर अपनी एक सल्तनत कायम की, जिस सल्तनत का नाम उन्होंने सल्तनत उस्मानिया रखा। और उस वक्त तक ये सल्तनत के अंडर बेल्जिक यानी शहर एनागोल और इज़निक के इलाके आया करते थे।
और यही वह सल्तनत उस्मानिया थी जिसने आगे चलकर हमारी इस दुनिया की 3 सबसे बड़े महाद्वीप यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर तकरीबन 700 सालों तक राज किया था, और एक के बाद एक दीगर काबिल और होशियार सुल्तान हमारी इस दुनिया को दिया था, जिन्होंने अपनी काबिलियत से इस सल्तनत को हमारी इस दुनिया में एक बड़े इलाके तक फैला दिए थे। और दोस्तों, फिर उस्मान गाजी ने कई सारे किले को फतह कर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, और फिर उस्मान गाजी ने भरूचा शहर का भी मुआसरा करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उस्मान गाजी के लिए ये भरूचा शहर की फतह का ख्वाब इतना आसान नहीं था, और इस मुआसरे में उस्मान गाजी को 10 साल लग गए। और फिर उस्मान गाजी के लिए वह वक्त भी आ गया कि जिस वक्त से ना कोई जालिम हुक्मरान बच सका है, ना कोई नरम दिल हुक्मरान, ना कोई सुल्तान, ना कोई फकीर, यानी उस्मान गाजी का इंतकाल का वक्त करीब आ गया था। और दोस्तों, जब उस्मान गाजी का इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे उरहान को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश जारी किया। और उस्मान गाजी ने अपने बेटे उरहान से कहा कि बेटा, तुम्हारे वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उनकी कब्र भरूचा शहर में बने। दोस्तों, अब ये उरहान गाजी के इम्तिहान की घड़ी थी, क्योंकि एक तरफ उरहान के वालिद के यानी उस्मान का इंतकाल का वक्त करीब आ रहा था, वहीं उन्हें एक ऐसी शहर को भी फतह करना था कि जिस शहर को उस्मान गाजी अपने 10 सालों में भी नहीं जीत पाए थे। क्योंकि दोस्तों, उरहान गाजी को अपने वालिद की कब्र भरूचा में बनवाने के लिए उन्हें भरूचा शहर को फतह करना ही था, क्योंकि बिना फतह किए वह उस जगह पर अपने वालिद की कब्र बनवा ही नहीं सकते थे। और दोस्तों, अब या तो इसे किस्मत का करिश्मा बोलिए या उरहान गाजी की काबिलियत और उनकी मेहनत का नतीजा, क्योंकि दोस्तों, जिस भरूचा शहर को उस्मान गाजी अपने 10 सालों में भी नहीं जीत पा रहे थे, उस भरूचा शहर को उरहान गाजी सिर्फ कुछ दिनों में ही फतह करके दिखा दिए। और उस्मान गाजी की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी कब्र भरूचा में ही बनवाई गई, और आज तक उस्मान गाजी की कब्र तुर्की के भरूचा शहर में ही मौजूद है। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर ये जो कब्र दिख रही है वह उस्मान गाजी की ही कब्र है। तो दोस्तों, इस तरह से एक छोटे से कबीले में पैदा होने वाले उस्मान ने हमारी इस दुनिया में एक बड़ी सल्तनत कायम करके दिखा दिया। तो आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि जिस वीडियो में हम आप लोगों को सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान की पूरी ज़िंदगी को बताएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।